Good evening, everybody. I hope you all are doing good. Before starting lecture, I just want to say that the pandemic has been reached to its third stage in India. So it's really important for us to stay at home as much as possible. Don't go outside if it is not required. Stay home and stay safe. Okay then, let's start our topic, that is multiplication tricks. So now, as you can see on your screens that there are some numbers. These are the numbers which are mostly given in the exams to solve. So we will focus on these numbers to solve easily and faster. So let's move to the first part, that is into 5. So as shown on the screen, we will take an example of 36 into 5. As per the trick, we will write 5 as 10 by 2 as shown on your screens. In this way, we can save several minutes in our calculations, and with these methods, our speed can be enhanced and we can attempt more questions in exams. So now, instead of multiplying 5 with 36, we will multiply 10 by 2 with 36. Now 36 will be divided by 2 and the remaining will be 18. Obviously, then it will be multiplied by 10, so the answer is 180. अब ये जो हमने 36 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये एक बहुत आसान सा 2 डिजिट नंबर था, जिसे हम डायरेक्टली 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा. लेकिन ये वाली जो ट्रिक है वो डबल डिजिट नंबर से ज़्यादा ट्रिपल डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी. अगर आपके पास बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस आ जाती हैं तो आप वहाँ पर बैठ के मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, राइट. अगर आपके पास उस 1 मिनट की मल्टीप्लिकेशन के बजाय 30 सेकेंड्स में सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक है तो वाई नॉट, राइट. तो इसी तरह से हमने 125 इंटू 5 भी किया है और 3695 इंटू 5 भी किया है एंड सो ऑन. मैं आपको लास्ट वाला एक बार इलेबोरेट कर देती हूँ. दैट 1849 को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 5 की जगह क्या लिख दिया, 10 बाई 2, राइट. अब वो जो 2 है उसे हमने 1849 को उसके साथ डिवाइड कर दिया. उसको हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएगा, 924.5. उसे हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के साथ 0 कट हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9245, राइट. तो अब इन क्वेश्चंस को देख के शायद आपको लग रहा होगा, पॉइंट्स को देख के शायद आप डर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जब आप इसे एक्चुअल में सॉल्व करेंगे अपनी कॉपीज़ पर तो ये मल्टीप्लिकेशन से बहुत कम टाइम लेगा. ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि इन ट्रिक्स को अपनी कैलकुलेशंस के बीच में अप्लाई करें. जब आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, उनके बीच में आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, राइट. और अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर आप इंटू 5 की जगह 10 बाई 2 लेंगे अगर किसी बड़ी टर्म के साथ, तो इट विल टेक लेस टाइम देन दैट. और अगर आपको इसके बिहाफ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे हमारी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपकी क्वेरीज़ को वहीं पे लिया जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Now in this part, likewise 5 was written as 10 by 2, 25 will be written as 100 by 4. As shown on your screen, we have multiplied 36 with 25 and in second step we have multiplied 36 with 100 by 4. Now divide 36 with 4, the answer will be 9, right. 9 into 100 is 900. So it's little bit easier and faster than usual methods, you know. अब कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट इज़ 1299 इंटू 25. ये 4 डिजिट का क्वेश्चन होगा आपका. तो इसको अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके काफ़ी टाइम लगेगा. अगर आप 1299 को सीधे डिवाइड कर देंगे 4 से तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो चाहे पॉइंट्स में आएगा, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. जब आप स्क्रीन के ऊपर पॉइंट्स में आंसर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको देख के घबराइएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ रहा है. तो लेट्स सी, 1299 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 324.75. अब इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के दोनों ज़ीरो और 75.75 का जितना भी आपका पॉइंट है वो भी कट हो जाएगा. तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 32475. अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ट्राई कि आप इसी मेथड को अपनी कैलकुलेशन में अप्लाई कर पाएँ. ओके,
अब इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा। जैसे हमने 25 और 5 को एक इलेबोरेटिव टर्म में लिखा था, वैसे ही हम 125 को भी एक इलेबोरेटिव टर्म में लिख लेंगे, दैट इज़ 1000/8। अब उसी तरह से आपने 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को सॉल्व करना है, और कुछ का आंसर जो है वो डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स में भी आ सकता है, लेकिन वो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके 1000 के ज़ीरोज़ के साथ कट हो जाएंगे, तो आपका इसका आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। इस चीज़ का याद रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, राइट। तो इस चीज़ को आप खुद से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर गो थ्रू करने के बाद भी कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज हम वहीं पे लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एज़ यू कैन सी, अगर आपको इंटू 9 करना है, इंटू 99 करना है, इंटू 999 करना है, या इंटू 49 करना है, एंड सो ऑन, आपके लिए एक ही ट्रिक है। अपने फर्स्ट जो आपका नंबर है उसमें आपने देखा होगा मैंने लिखा है 9 × 7, राइट। अब 9 × 7 में आप बेसिकली जिस भी नंबर को 9 से या फिर 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप एक बार के लिए उस नंबर का 1 लेस नंबर ले लीजिए। अब जैसे 9 को मैं इस टाइम पे 7 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, अब 7 से एक नंबर कम जो है वो मैं ले लूँगी, दैट इज़ 6। 6 मैंने लिख लिया 9 के नीचे। अब 9 में से 6 को लेस कर दिया तो कितना आया? 3। तो 3 हम लिख लेंगे 6 के आगे, दैट इज़ 63, दैट इज़ 9 × 7, राइट। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको कि हमने क्या करना है, 9 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो उस नंबर का एक नंबर आप क्या कर लेंगे, कम ले लेंगे। जैसे 9 × 7 था तो 7 का एक नंबर हमने कम लिया 6 और 9 के नीचे लिख दिया। अब 9 में से 6 को लेस किया, क्या आ जाएगा? 3, तो 63 आपका एक नंबर बन गया, दैट इज़ 9 × 7। उसी तरह से 99 × 77 करना है, और 77 का हम एक नंबर कम ले लेंगे और 99 के नीचे लिख लेंगे। अब 9 - 7 कितना आएगा? 2, और 9 - 6 कितना आ जाएगा? 3, तो 23 उसके आगे लिख दिया। उस पूरे डिजिट को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर किस तरीके से आया है, राइट। जो अंडरलाइन नंबर है वो 99 - 76 को माइनस करके आया, ओके। तो इसी तरह से आपका थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा। 999 × 121, हमने 121 का एक नंबर लेस लिया, दैट इज़ 120। 999 में से 120 को लेस किया, आ जाएगा 879, वही नंबर आपका 120 के आगे लग गया, और यही आपका आंसर होगा, ओके। सो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। तो आप इसे जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके अपनी कैलकुलेशंस में ज़रूर अप्लाई करें, ओके। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंटू 11, ओके। अब इंटू 11 में आज के सेशन में हम सिर्फ डबल डिजिट के नंबर्स देखेंगे, और ट्रिपल डिजिट या फिर 4 डिजिट के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। आज के हम देखते हैं कि 36 × 11, फॉर एग्जांपल 36 × 11 हमने किस तरह से आंसर जल्दी निकालना है। अब देखिए 2 डिजिट्स दे रखे हैं आपको, 3 और 6। आप फर्स्ट डिजिट जो आपका आंसर होगा उसका फर्स्ट डिजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है वो 6 हो जाएगा। सेंटर का डिजिट जो है एज शोन ऑन योर स्क्रीन, सेंटर का डिजिट हो जाएगा 3 + 6। अब 3 + 6 यानी 9, राइट। और यही आपका जो है वो टोटल आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 396। इस पूरे मेथड को मैंने आपकी स्क्रीन्स के ऊपर बहुत ही इलेबोरेटिव टर्म में लिखा है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 59 × 11। अब अगेन फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 5, लास्ट डिजिट आपका हो जाएगा 9। अब सेंटर के डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 9। अब 5 + 9 में क्या हो जाता है, 14। 14 का 4 जो है वो सेंटर में रहेगा, और उसका 1 जो है वो कैरी चला जाएगा 5 के ऊपर, जिसको ऐड करके आएगा 6। इसी तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 649। और ये थी आपकी 11 का डबल डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने की एक छोटी सी ट्रिक, राइट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो ट्रिपल डिजिट नंबर्स होंगे या फिर 4 डिजिट नंबर्स होंगे जिनके साथ हम 11 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उसकी भी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू डिड नॉट हैव सब्सक्राइब्ड येट, डू सब्सक्राइब, एंड गुड लक।